तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज फिर से मैं जीके का सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्नों को लेकर आए गए हैं। इसमें हम 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 3 तीन पार्ट में आएंगे। ये एसएसजी के सामान्य रिलेटेड प्रश्न है। तो आइए अपना टाइम बिना गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आज की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, कौन सा साम्राज्य भारत में सबसे बड़ा था? तो कौन सा साम्राज्य मुगल साम्राज्य भारत में सबसे बड़ा था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? मनमोहन दास करमचंद गांधी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसी प्रकार में कौन सा युद्ध भारत के विभाजन के कारण बना? ए महाभारत, बी प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध एंड भारत का पाक युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध भारत के विभाजन के कारण बना था। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला इंदिरा गांधी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा, किस स्वतंत्रता में सेनानी के दोहराई आंदोलन की स्थापना की थी? तो लाला लाजपत राय ने सेनानी के दोहराई आंदोलन की स्थापना की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, किस शासक के धर्म कृति के सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो अशोक ने शासक ने धर्म प्रकृति के सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। इसी कौन सा अधिनियम भारत में 1935 में लागू हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की लागू हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए अब सही होगा। इसी प्रकार में नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, किस सम्राट ने संपूर्ण भारत का साम्राज्य की स्थापना स्थापित की? तो सम्राट अकबर ने सम्राट संपूर्ण भारत की साम्राज्य की स्थापना किया। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 5 वर्ष होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी होती है? 6। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने के अधिकार है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करने की अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ए सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, भारतीय संसद का 2 सदन क्या है? ए लोकसभा और राज्यसभा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय राज्यों के बीच सीमा निर्धारित की बात की गई? तो अनुच्छेद 3 की निर्धारण सीमा की बात की गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा दोस्तों। बोला, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न बोला, किसकी अध्यक्षता में संविधान सभा की बैठक हुई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की बैठक हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो 250 है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ए सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, किस अधिनियम के तहत भारत स्वतंत्र हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में 35 इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो अधिनियम से भारत स्वतंत्र 1947। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, किस प्रकार के मतदान द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है? प्रत्यक्ष मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, भारत की पहली
पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोला है जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीपीडी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है भारत 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न किस योजना के मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है? तो मनरेगा मुख्य उद्देश्य गरीबी की उन्मूलन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है इन्फ्लेशन का अर्थ क्या होता है? इन्फ्लेशन का अर्थ मुद्रा का मूल्य घटना। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है भारत में मौद्रिक नीति का प्रबंधन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है किसकी तुलना में विकास दर को मापा जाता है? तो पिछले वर्ष की तुलना में विकास दर को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोला किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है? तो पूंजीवादी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है किस योजना के तहत किसानों को ऋण मुहैया कराया जाता है? तो किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा दोस्तों। भारतीय आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ? तो भारतीय आर्थिक स्थिति 1991 में शुरू हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।